दोस्तों, आज की खबर सुनकर हर पेंशनधारी और ईपीएफ सदस्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। सरकार ने ईपीएस 75 पेंशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। संसद की समिति ने तीसरे पक्ष से मूल्यांकन और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का सुझाव दिया है। यानी अब 1000 की बढ़ा जगह 17,000 से लेकर 7,800 तक पेंशन बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। साथ ही ईपीएफओ ने किए हैं 5 बड़े बदलाव जो सीधे आपके फायदे में है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड में छुपी है आपके लिए सुनहरी जानकारी। आज का ताजा बयान, केंद्र सरकार की आज की ताजी कार्यवाही और आज का ही अपडेट रेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब मिल सकती है 10,700 की न्यूनतम पेंशन। क्या है? संसद कमेटी ने दिया बड़ा सुझाव। सबसे अहम, आपको फायदा कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईपीएफ खाता धारकों के लिए अब आई है 5 बड़ी खुशखबरी पीएफ में हुए हैं। नए बदलाव अब सीधे आपके फायदे मिल सकते हैं। नई सुविधा, नए नियम और आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाले बड़े कदम उठाए गए हैं। आज तो अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं और फिर पेंशन भोगी है, तो यह वीडियो आपके लिए सुनहरा अपडेट लेकर आया है। अब आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि हर सेकंड में छुपी है आपके लिए बड़ी जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। पेंशन और पीएफ से जुड़ी सबसे तेज और सटीक खबरें आपको यहाँ मिलती हैं। सबसे पहले चलिए आप बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं आज की सच्चाई। 10,700 सीसों पेंशन वाली बड़ी खुशखबरी। संसद की एक अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरा पक्ष मूल्यांकन जो निश्चित है वह समय सीमा के भीतर पूरा करे। यानी कि संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि जो ईपीएस पेंशन है उसका तीसरा पक्ष मूल्यांकन करे, और जो कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर यहाँ पूरा होगा। और उसके बाद आपको जो है कि अंतिम जवाब जो है कि देने की तैयारी में नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसराज बामोई अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 2,05,25 की जो है कि इसी हफ्ते इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। जैसा कि पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, जो 2025 के अंदर पेंशन है उसको लेकर अंतिम यहाँ पर जवाब मिले। यानी कि जो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला है उसका जवाब 2025 में ही दिया जाए। और इसके अंदर ही तमाम कार्यों को पूर्ण करते हुए ताजा सुझाव आया है कि पेंशन के इस सब प्रस्ताव और मांग को लेकर सरकारें ईपीएस को 1000 से बढ़ाकर 66,000 राशि करेगी। और उससे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर यूनियन संगठन और उनकी मांग जो बनी हुई थी, और संसदीय पैनल ने यह सुझाव भी दिया है कि तो क्या वाकई में अब आपकी की पेंशन बढ़ रही है। तो ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे, और ईपीएफओ यहां पर 2014 में पेंशन को लेकर बदलाव किया था। ईपीएफओ ने उसके बाद एक बार फिर बदलाव की मांग तेज हो चुकी है, और सदस्यों के द्वारा न्यूनतम पेंशन सेम 500 की गारंटी की मांग की जा रही है। अब वर्तमान मांगों में जो है कि और 17 स्टाफ तो पेंशन वृद्ध करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने आज ताजा आंकड़े जारी किए हैं। उनके अनुसार इसको 10 साल हो चुका है। हालांकि ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन और प्रतिनिधि निकाय उन्होंने मांग की है, और इसको लेकर सरकार जो है कि फैसला करने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसके बावजूद सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन किया है, और अभी फिलहाल प्रस्ताव लेकर यहाँ जो है कि समीक्षा पूरी कर ली गई है। अगर बात करें तो आपको बता दें, इस पेंशन का संशोधन पहले 1 दशक पूर्व में हो चुका है। इसको 10 साल बीत चुके हैं। ईपीएस जैसे कई ईपीएस 45 पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जांच संभव है। पहली बार किसी भी तीसरे पक्ष यानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा इसको लेकर समीक्षा की गई है, और पेंशनर्स को लेकर। ऐसे में आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक अंतिम समाधान भी मिलने जा रहा है। मुद्दों को लेकर संसद की कई अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन का एक समय सीमा बोध को पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया, पेंशन बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया 2025 के अंदर पूरी हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस मामले को तत्परता से ले
और उसे ईपीएस तथा 1000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी डिसमेंटेटस 25 का बढ़ा सकते हैं। पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जीवन यापन की लागतें कई गुना बढ़ गई हैं, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ गया है, लेकिन पेंशन की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन की राशि वहीं 2014 से लागू है, लेकिन इसको 1 दशक हो चुका है, जिस समय में महंगाई अब और भी बढ़ चुकी है। और इस वर्ष का ईपीएस जैसा बात करें तो ईपीएस की शुरुआत 10,985 में हुई थी, और इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी पेंशन का आय उपलब्ध कराना। और ऐसे में यहाँ बात करें तो समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है, जिसे देखते हुए योजना को तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कर पेंशन की राशि छाता सा प्यासो करने की अनुशंसा की।